Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exam हम important question discuss कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम हाइड्रोकार्बन के important question discuss करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन के 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन. कि आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन के लिए हम किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं. ऑप्शन गिवन है 4, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका FeCl3, दूसरा है AlCl3 HCl या फिर PdBaSO4, डी ऑप्शन है NaNH2. एज वी ऑल नो कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हम कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं. ठीक है जी, क्या पूछा है कि हम कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं. तो बेसिकली आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन के लिए जो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं वो करते हैं AlCl3 बाय एंड HCl. तो इस कैटलिस्ट का हम यूज किस लिए करते हैं, इन द isomerization of alkane. So let's see, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे. तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर, जिसे हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन. इस प्रोसेस में जिस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वो किया जाता है AlCl3 एंड HCl इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. कंडीशन भी पूछी जाती है तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्लियर है. इन आइसोमेराइजेशन एन एल्केन, किसकी बात हो रही है, एन एल्केन. तो हमने एग्जांपल ले लिया हेक्सेन. ठीक है, हेक्सेन दैट इज CH3 CH2. ठीक है, हेक्सेन मतलब एज वी ऑल नो, हेक्स मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, और एन मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 CH3. तो मैं इसे लिख सकती हूँ दैट इज एन हेक्सेन. क्लियर है. दैट इज हमने एग्जांपल किसका लिया, एन हेक्सेन का. ठीक है, किसका एग्जांपल लिया, एन हेक्सेन का. ओके, अब इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा है कि ये जो रिएक्शन है, जो आइसोमेराइजेशन होता है, वो किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं उसमें. तो हम करते हैं AlCl3 प्लस HCl. और जो कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन है वो क्या है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इट मींस दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2 CH3. कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5. ये बन गया 2 मिथाइल पेंटेन. ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कि इन आइसोमेराइजेशन ऑफ एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl. तो HCl गैस तो आइसोमेराइज टू ब्रांच चेन एल्केन. तो लेट्स सी CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन. तो हमसे सिर्फ क्या पूछा था, हमसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था कि हम किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं. तो किसका किया जाता है, AlCl3 और HCl का. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है FeCl3, ये तो हो गया गलत. AlCl3 HCl, तो ये हो गया आपका सही आंसर. थर्ड ऑप्शन PdBaSO4, ये भी गलत. NaNH2, ये भी गलत. तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट हैपन, कि क्या होता है जब इथीन, इथीन मतलब किसकी बात हो रही है, एल्कीन की. ठीक है, कि क्या होता है, एल्कीन जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड डाइल्यूट
KMNO4, ठीक है। तो होता क्या है जब एल्कीन डाइल्यूट KMNO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो लेट्स सी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्म करता है, या ये इथेनॉल फॉर्म करता है, या ये इथेनल, ऑल अल, ठीक है। या तो ये इथेनॉल या फिर इथेनल या फिर ये इथेनोइक एसिड जो है वो क्या करता है, फॉर्म करता है। तो जब एल्कीन कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है डाइऑल। क्या फॉर्म करता है, डाइऑल। तो एल्कीन मतलब इथीन, ठीक है। इथीन एज वी ऑल नो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। और इन का मतलब क्या होता है कि कैसा है, दैट इज अनसेचुरेटेड, मतलब अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हमने डाइल्यूट KMNO4 डाला तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया दैट इज CHOH, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये इथेनॉल भी फॉर्म नहीं करेगा, इथेनल भी नहीं करेगा, और इथेनोइक एसिड भी ये फॉर्म नहीं करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज CH2OH। तो इसने क्या फॉर्म किया, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर है इतनी बात। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट फॉर्म इथाइलिन ग्लाइकोल, जो ए ऑप्शन है, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज इथेन 1,2 डाइऑल। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइऑल। सिंपल, आप ध्यान रखोगे कि जब एल्कीन जो है डाइल्यूट KMNO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो डाइऑल बनाता है, तो तभी आप इथाइलिन ग्लाइकोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच रिएक्शन प्रोड्यूस ओनली एल्डिहाइड व्हेन एल्कीन आर ऑक्सीडाइज। कि जब एल्कीन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है, ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, या फिर ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपने सुना होगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस दैट इज O3 प्लस Zn। क्लियर है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस O3 प्लस Zn, ये क्या होता है, ब्रेक एल्कीन इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है, ब्रेक एल्कीन इनटू एल्डिहाइड कीटोन। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, तो जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, कि हम कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं फॉर सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन किसकी बात कर रहे हैं, सिन हाइड्रोक्सी लेशन। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो बेसिकली सिन हाइड्रोक्सिलेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप जो है वो ऐड होते हैं ऑन द सेम साइड, दैट इज जिसे हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन टू द एल्कीन। क्लियर है, तो आप लिख सकते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन is a chemical reaction in which hydroxyl group हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आप सब समझते होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH, ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्सिल OH group are added to the same side, sin addition are added to the same side sin addition of an alkene forming
ऑफ एन एल्कीन और क्या फॉर्म करता है, सिस 1,2 डायोल, फॉर्मिंग सिस 1,2 डायोल। क्लियर है? तो दैट इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर है? जिसे हम क्या कहते हैं, सिस 1,2 डायोल कॉल्ड ग्लाइकॉल। क्या था कि रिएजेंट इज यूज्ड फॉर सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एल्कीन। एल्कीन मतलब दैट इज इथीन। ठीक है, इथीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड, हम कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं किसके लिए, फॉर सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। तो इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट है दैट इज OSO4, दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। बेसिकली ये यूजफुल रिएजेंट है किसके लिए, फॉर द डिहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यूजफुल रिएजेंट फॉर डिहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, दैट इज द यूजफुल रिएजेंट। क्लियर इतनी बात? ठीक है, दैट इज द यूजफुल रिएजेंट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन कौन सा है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, दैट इज OSO4। सो लेट्स सी, इथीन कौन सा रिएजेंट, OSO4, दैट इज OHCH2, दैट इज CH2OH। तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने क्या फॉर्म किया, कॉल्ड ग्लाइकोल या फिर सिस 1,2 डायोल। ठीक है, एक सेकेंड, ओके से करेक्ट। ठीक है, दैट इज ओके। तो कौन सा रिएजेंट है, दैट इज OSO4। H2SO4 नहीं है, NaBH4 नहीं है, K2Cr2O7 भी नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब एसिटाइलिन ट्रीट करता है विद एक्सेस क्लोरीन। ठीक है, सिंपल है, एसिटाइलिन। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एसिटाइलिन यानी कि एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट मींस आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे हम एल्काइन भी कहते हैं, इथाइन, और क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है जी, जैसे हम क्या कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। क्लियर है इतनी बात? ओके। आफ्टर दैट अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि विच प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब एसिटाइलिन ट्रीट करेगा विद एक्सेस क्लोरीन। किसके साथ, एक्सेस क्लोरीन। तो प्लस Cl2, ये किस में है, एक्सेस में है। ओके, तो Cl2 एक्सेस में है तो ये फॉर्म करेगा दैट इज CHCl डबल बॉन्ड CHCl। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। एक्सेस में है तो सिंपल है, ये और क्या फॉर्म करेगा, CHCl Cl 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 और H। अगर इसकी नेमिंग करी जाए तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है जी, टेट्राक्लोरोइथेन। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेस्ट्रॉन। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेस्ट्रॉन। तो लेट्स सी, तो पहला है विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड फॉर्म नहीं हो रहा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी नहीं है, ये है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। टेट्रा समझ रहे हो, टेट्राक्लोरो कितने क्लोरीन थे, 4। ठीक है, ईथ एन यानी कि ईथ मैथ, ईथ कितने कार्बन, 2 कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एल्काइन इनटू अ सिस एल्कीन, कि हम कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लिंडलर कैटलिस्ट का यूज करते हैं, is used to convert an alkyne into a cis एल्कीन। किसका यूज करते हैं? लेंडलर कैटलिस्ट का। तो पहला है NaNH3 गलत, H2PD गलत, सी ऑप्शन जो लेंडलर कैटलिस्ट है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा जब इथाइन, ठीक है, इथाइन दैट इज एल्काइन, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिएक्ट विद वाटर, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, HgSO4 एंड H2SO4। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सिंपल है, इथाइन दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यही होगा। ठीक है, इन्होंने बात की है किसकी? इथाइन की। ओके, तो अगर मैं इसकी जनरल रिएक्शन देखूं, एल्काइन की बात करूं, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR दैट इज एल्काइन। अभी हम बात करें किसकी? एक जनरल रिएक्शन की, ठीक है, दैट इज एल्काइन। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि इथाइन जब किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। किसके प्रेजेंस में? HgSO4 एंड H2SO4 जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो वो क्या फॉर्म करता है? तो वो फॉर्म करता है एल्डिहाइड और कीटोन। क्या फॉर्म करता है? एल्डिहाइड और कीटोन। ये तो एक जनरल सी रिएक्शन है। तो लेट्स सी, दैट इज इथाइन, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां हम इसे लिख सकते हैं सिंपल HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O HgSO4 प्लस H2SO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा? अभी बताया, ये फॉर्म करेगा सिंपल एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CHO, ठीक है जी। तो लेट्स सी, ये फॉर्म करेगा H3CC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसने फॉर्म करा CH3CHO, ठीक है जी, इसने क्या फॉर्म करा? CH3CHO दैट इज एल्डिहाइड। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है इथेनॉल, तो इथेनॉल तो नहीं है। एसिटल्डिहाइड, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 है आपका कि विच रिएजेंट इज यूज फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। किस रिएजेंट का हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सिंपल है, ये क्या है? दैट इज अ बेंजीन। अब क्या होना है इसका? सल्फोनेशन, ठीक है, हम कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन? तो इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं सल्फोनेशन, SO3, ठीक है, H2SO4 फ्यूमिंग, ठीक है जी। जो बेंजीन क्या करते हैं? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, SO3H दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड H2SO4 फ्यूम, ठीक है जी। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बेसिकली कौन सा रिएजेंट? दैट इज H2SO4। आप लिख भी सकते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज द प्रोसेस, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एक ऐसा प्रोसेस है, process of forming benzene sulfonic acid by heating benzene with fuming sulfuric acid, that is fuming sulfuric acid, fuming
सल्फ्यूरिक एसिड, ये होगा H2SO4 प्लस SO3। क्लियर है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन कैसी होगी? दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो जो पहला ही ऑप्शन है H2SO4, ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करता है? CH3COCl के साथ। सिंपल है, कौन सा बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करता है? CH3COCl। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। CH3COCl दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो दैट इज एसिटाइल क्लोरीन, ठीक है। अब ये किसके प्रेजेंस में होगी? ये जो रिएक्शन होगी एसिटाइल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगी? ये फॉर्म करेगी एसिटोफिनोल। क्या फॉर्म करेगी? एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल दैट इज COCH3, ठीक है, ये फॉर्म करेगी एसिटोफिनोल। और रिएक्शन कौन सी है? फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही। तो ये कौन सी है? दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो लेट्स सी ऑप्शन एसिटोफिनोल। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। टोलिन तो इसने फॉर्म नहीं करा, बेंजोफिनोन भी नहीं है और बेंजल डिहाइड भी नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो OH तो नहीं करेगा, OCH3 भी नहीं करेगा, NO2 इज द करेक्ट आंसर। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, एज वी ऑल नो कि जो हेलोजेंस हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वो क्या करते हैं? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, किसके वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इन नाइट्रोबेंजीन, एज वी ऑल नो, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो किससे अटैच्ड होता है? वो अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोबेंजीन की शो पॉजिटिव चार्ज डेवलप इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जिसके वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एट मेटा पोजीशन इज रिलेटिवली क्या होती है? ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आई होप आपको ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्लियर होंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये क्या करता है? इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, thus making the electron density at meta position more than at ortho and para position. Okay, next question, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डज बेंजीन रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन। कि जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं का विरोध क्यों करता है, मतलब एडिशन रिएक्शन? तो पहला है क्योंकि डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से, या रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, या फिर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वजह से। तो चार ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि जो बेंजीन है, ठीक है, जो बेंजीन है वो क्या करता है? डीलोकलाइज करता है पाई इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड स्टेबिलिटी और मेकिंग इट लेस रिएक्टिव टूवर्ड एडिशन रिएक्शन। ये आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि बेंजीन डीलोकलाइज, ये हम यही लिख लेते हैं, बेंजीन delocalized by electron, note that is important, benzene delocalized by electron provide stability making it less reactive, provide stability जो इसे क्या बनाता है? making it less reactive, making it less reactive किसकी तरफ? टूवर्ड एडिशन रिएक्शन। तो समझ आया इसका आंसर? किसके वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी टूवर्ड एडिशन रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, गलत, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो जो बी ऑप्शन है
ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वुड्स रिएक्शन नहीं होती, वो होती है फ्रीडल क्लाफ्ट एल्काइलेशन, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेजर प्रोडक्ट इन द ब्रोमिनेशन ऑफ टॉलिन। ठीक है, क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है किसका, ब्रोमिनेशन ऑफ टोलिन, दैट इज टोलिन। क्लियर है इतनी बात, इसका क्या होगा ब्रोमिनेशन दैट इज Br2 Fe Br3। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म करता है ऑर्थोब्रोमोटोलिन, तो ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा और ये है पैरा। तो इस पर ऑर्थो पे क्या है, ब्रोमो है, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन। ये किस पे है, पैरा पोजीशन पे है, पैरा ब्रोमोटोलिन। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, बात सही है, पैरा ब्रोमोटोलिन सही है, मेटा नहीं होता, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच रिएक्शन कन्वर्ट बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। की कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो बेंजीन को किस में कन्वर्ट करती है, बेंजीन को कन्वर्ट करती है। तो किसकी प्रेजेंस में बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, रेने निकल। ठीक है, रेने निकल। तो ये क्या फॉर्म करता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, कि जब बेंजीन रिडक्शन करेगा तो साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, और रेने निकल दैट इज H2Ni। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और इसी में पूछा है कि किस रिएक्शन, विच रिएक्शन कन्वर्ट बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, बेंजीन इज कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सेन किसके थ्रू, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू। कि जब बेंजीन जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टिपिकली निकल अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या फॉर्म होता है, साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शन टाइप बता दिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होते हैं टू द बेंजीन रिंग सैचुरेटिंग द डबल बॉन्ड। कैटलिस्ट है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये कॉमनली यूज कैटलिस्ट है इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, रिएक्शन रिक्वायर हाई प्रेशर, टिपिकली कितना 30 to 50 atm, एंड हाई टेम्परेचर यूजुअली 150 to 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, PAH। ऑप्शन में है बेंजीन, नाफ्थलीन, साइक्लोहेक्सेन और टोलिन। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है विद 2 or more फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग। तो आप लिख सकते हैं दीज आर हाइड्रोकार्बन विद 2 or more फ्यूज्ड रिंग। दीज आर हाइड्रोकार्बन with 2 or more fused ring। अब बेंजीन एरोमेटिक तो है बट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं है, ये ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 2 या उससे ज्यादा फ्यूज्ड रिंग हो। ठीक है, वो किस में होती है, नाफ्थलीन में। ठीक है, वो किस में होती है, नाफ्थलीन में। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है नाफ्थलीन का। ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं नाफ्थलीन। तो जो नाफ्थलीन है वो कैसा है, दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और यही क्वेश्चन में पूछा था। बात करूं अगर साइक्लोहेक्सेन की, तो एज वी ऑल नो जो साइक्लोहेक्सेन है वो कैसा है, एक साइक्लिक एल्केन। तो ये हो गया गलत। और जो टोलिन है, टोलिन क्या है, टोलिन बेसिकली बेंजीन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो जो डी ऑप्शन है ये गलत, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डज फेनेंथ्रीन हैव लोअर रेजोनेंस एनर्जी देन बेंजीन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट हैज लेस डीलोकलाइजेशन देन
बेंजीन, तो इट इज नॉट एरोमेटिक, गलत। इट इज अ हायर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये भी गलत। तो इसके पास क्या होता है, लेस डीलोकलाइजेशन देन बेंजीन, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है बॉन्ड एंगल इन मीथेन। मीथेन का क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन एज वी ऑल नो sp3, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। तो लेट्स सी, 90 डिग्री गलत, 104.5 डिग्री गलत, 109.5 डिग्री जो सी ऑप्शन है ये कैसा होता है, करेक्ट आंसर। तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। 19 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, मीथेन का, ब्यूटेन का, हेक्सेन का या फिर टेकेन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन इथेन अंडरगो कंबक्शन। तो एज वी ऑल नो, जब इथेन अंडरगो कंबक्शन तो मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन। आई थिंक आप सबने बहुत बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गलत, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे अप्रॉक्स। तो टोटल हाइड्रोकार्बन के हम 42 41 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।